हेलो नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहां हम लोग जो है सेट्स पढ़ रहे थे। जो हमारा सेट्स का क्लास लेक्चर चल रहा था, तो मैंने अभी तक 5 लेक्चर सेट्स का बनाया है, जिसमें कि हम लोगों ने जो है अब फिलहाल मतलब कल जो है हम लोगों ने पढ़ा था ऑपरेशन ऑन सेट, यानी कि वेन डायग्राम के बारे में। ठीक है, तो हमारा जो छठा लेक्चर होगा, यानी कि जो आज का लेक्चर होगा, वो बेसिकली होगा हमारे डिफरेंस ऑफ सेट्स पर, यानी और कम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स पर। ठीक है, तो हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो कुछ 2-3 मतलब कि डिफिनेशन जो मैंने कल मतलब पिछले वीडियो में नहीं बता पाया था। देखिए, आगे जो हम लोगों को पढ़ना है वो है हमारा डिफरेंस ऑफ सेट। ठीक है, तो समझिए क्या होता है। सपोज कीजिए आप दो कोई सेट माने ए और सेट बी। अगर आपको सेट ए माइनस बी यानी कि ए माइनस बी का डिफरेंस चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि उस सेट को लिखते हैं जो कि ए में आए लेकिन बी में ना आए, उसे हम कहते हैं ए माइनस बी। तो हम पढ़ के दिखाते हैं। द डिफरेंस ऑफ द सेट ए एंड बी इन द ऑर्डर इट इज़ द सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ए बट नॉट टू बी। ठीक है, यानी कि कोई दो सेट, यानी कि हम ए और बी अगर का डिफरेंस निकालना है तो उस ऑर्डर का होगा जिसमें से कि ए आना चाहिए लेकिन बी नहीं आना चाहिए। ठीक है, और उसे हम कुछ इस तरह से लिखते हैं ए माइनस बी। ठीक है, अब हम लोग एग्जाम्पल लेके समझते हैं इसको। ये देखिए, हम कोई सेट माने ए 1 2 3 4 और 5 और 6। ठीक है, उसी प्रकार हम बी माने 2 4 6 और 8। ठीक, तो हमें इस क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए आप वैल्यू ए माइनस बी का और बी माइनस ए का। ठीक है, देखिए अगर आपको ए माइनस बी का वैल्यू निकालना है तो हमारा आंसर क्या आता है। सबसे पहले समझिए कि एक ऐसा सेट आता है जिसमें कि ए जो है होना चाहिए और बी नहीं होना चाहिए, यानी कि ए में से बी को हम हटा दें तो वो हमारा होता है ए माइनस बी। उसी प्रकार अगर हम बी में से ए को हटा दें तो हमारा हो जाएगा बी माइनस ए। समझ गए आप। उसी प्रकार हम आगे देखते हैं सॉल्यूशन इसका। जिससे देखिए ए दिया हुआ है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 और बी जो दिया हुआ है वो है हमारा 2 4 6 और 8, और हमें पूछ रहा है ए माइनस बी। तो हम क्या करेंगे कि ऐसा सेट लिखेंगे जिसमें कि ए आना चाहिए लेकिन बी नहीं आना चाहिए। तो सिंपली आप देखिए कि बी में क्या है 2 4 6 8। अब देखिए कि ए में क्या ये सब है, तो हम देखते हैं। देखिए ए में 2 है तो इसको हटा दीजिए। उसी प्रकार यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 है, इसको भी हटा दीजिए। और फिर 6 भी है, 6 भी हटा दीजिए। अब जो हमारे पास ए में बचा हुआ है वही हमारा होता है आंसर। समझ गए। उसी प्रकार अगर हम b माइनस ए की बात करें तो देखिए b में दिया हुआ है 2 4 6 8 और a दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, और हमें निकालना है b माइनस ए। अब देखिए क्या करेंगे, हम ऐसा सेट लिखेंगे जिसमें कि b आना चाहिए लेकिन a नहीं आना चाहिए। तो हम देखेंगे a में कौन कौन सा एलिमेंट है। देखिए 1 2 3 4 5 6 है। तो हम अगर इस सब एलिमेंट में अगर कोई भी बी में है तो हम उसे हटा देंगे। जैसे मिलाते हैं, देखिए यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, इसको हटा देते हैं। उसी प्रकार यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, इसको भी हटा देते हैं। 6 इसमें है, इसको भी हटा दीजिए। ए में 8 नहीं है तो हमारे पास बी में सिर्फ और सिर्फ 8 बचा है, और वही हमारा हो जाता है आंसर। ठीक है, अब हम जो है कल आपको वेन डायग्राम बताए थे। अब देखिए हम ए माइनस बी और बी माइनस ए को वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए अगर हम कोई एक यूनिवर्सल सेट मानते हैं जिसे हम स्क्वायर या रेक्टेंगल में पैक कर देते हैं, जिसे हम यू मान लेते हैं, और हमारे पास दो सेट है। और मैंने आपको कल बताया था जब भी आपके पास दो सेट रहे तो उसे वेन डायग्राम में कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित कीजिएगा। ठीक है, और हमें चाहिए a माइनस बी, यानी कि ऐसा सेट जो कि a में हो लेकिन b में ना हो। तो यही तो बचेगा कि a में होगा लेकिन b में नहीं होगा, तो यही हमारा होता है a माइनस बी। उसी प्रकार अब b माइनस ए मतलब कि ऐसा सेट जो b में हो लेकिन a में ना हो, मतलब कि ये सिर्फ और सिर्फ b में है, a में तो नहीं है, तो ये हमारा हो जाता है b माइनस ए। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग जो है डिफरेंस
ऑफ सेट भी समझ लिए, ए माइनस बी क्या होता है, बी माइनस ए क्या होता है, और फिर एग्जाम्पल भी समझ लिए, और उसे हम वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये भी समझ लिए। तो अब हम लोग जो है आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। या सिंबल होता है कुछ इस तरह का, ट्रायंगल टाइप का, ठीक है, ये होता है हमारा सिमेट्रिक का सिंबल। तो देखिए इसका डिफिनेशन क्या होता है, द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट ए एंड बी इज, ये होता है हमारा, ठीक है, ये हमारा होता है सिमेट्री का सिंबल। तो ए सिमेट्रिक बी क्या होता है, सबसे पहले आप ए माइनस बी निकाल लीजिएगा, जो भी हमने अभी पिछले वीडियो में मतलब जस्ट पढ़ा है डिफरेंस ऑफ सेट में। उसी प्रकार आप बी माइनस ए भी निकाल लीजिएगा, और फिर जो भी हमारा आंसर आएगा आप उसका यूनियन कर दीजिएगा, तो हमारा जो है ए मतलब कि सिमेट्रिक डिफरेंस निकल जाएगा दो सेट का। ठीक, तो हम एग्जाम्पल समझते हैं। सबसे पहले देखिए हमारे पास कोई सेट ए है, ए बी सी डी, और बी है बी डी एफ और जी, और हमें पूछ रहा है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। ठीक तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग बेसिकली जो है वो ए माइनस बी निकालेंगे। ठीक, तो हम लोग ए माइनस बी निकाल लेते हैं, जो कि आप अभी जस्ट पढ़े हैं। इस तरह से मैं बता नहीं रहा हूँ, बस आपको दिखा रहा हूँ कि कुछ इस तरह से हम निकालेंगे ए माइनस बी। उसी प्रकार से फिर आप बी माइनस ए निकाल लीजिएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से बी माइनस ए भी हम लोग निकाल लेंगे। जब ये दोनों हम निकाल लेंगे तो हम क्या करेंगे कि उसका यूनियन कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, तो हम लोग फिर क्या करेंगे, ए माइनस बी का और बी माइनस ए का यूनियन कर देंगे। ठीक, तो हमारा ए माइनस बी आया था ए सी और बी माइनस ए आया था एफ जी। जब हम इसका यूनियन कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए सी एफ और जी। तो ये हमारा हो जाएगा ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। ठीक, तो समझ गए इसकी सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, ए डेल्टा बी होता है, मतलब कि ए में से बी को घटा के फिर बी में से ए को घटा के उसका हम यूनियन कर देंगे। ठीक है, तो आप समझ गए। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा कुछ आगे क्या है, आगे हमारा जो आज का मेन टॉपिक है वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। यही हमारा आज का मेन टॉपिक था। ठीक है, तो देखिए अब हम देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के लिए हम सबसे पहले एक यूनिवर्सल सेट मानते हैं यू। ठीक, जहां पर और फिर एक सेट मानते हैं, जैसे कि हम माने हैं यहाँ पर ए, तो हम कुछ ऐसा सेट मानेंगे कि ए जो हो यू मतलब यूनिवर्सल सेट का सबसेट हो। और आप सबसेट तो पता ही है, सेकेंड वीडियो में आप पढ़ चुके हैं सबसेट के बारे में। तो कॉम्प्लीमेंट जो ए का होगा, जिसे हम डिनोट करते हैं ए डैश। ठीक है, ए पे पावर ए करके उस पर हम कुछ इस तरह से करते हैं, उसको हम कहते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, उसे हम यू माइनस ए भी कहते हैं, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को घटा दीजिए तो उस सेट का कॉम्प्लीमेंट आपको मिल जाएगा। उसे हम कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट में वही सब आना चाहिए सेट बन के एलिमेंट जो कि यूनिवर्सल सेट में हो लेकिन एक्स में सेट ए में ना हो। तो हम लोग एग्जांपल देखते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स पर। जैसे कि देखिए यू हमने माना है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और सेट ए माना है 2 4 6 8, और हमसे पूछ रहा है कि बताइए ए का कॉम्प्लीमेंट और फिर ए का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, दो चीज हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं फर्स्ट नंबर में हमारा ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, मतलब कि यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को घटाइए तो हमें मिलेगा ए का कॉम्प्लीमेंट। तो हमें यू दिया 1 से लेके 8 तक, और ए सेट दिया हुआ है 2 4 6 और 8। अब हम लोग जो इसमें से 2 4 6 और 8 जो भी सेट ए में है उस एलिमेंट को हम यूनिवर्सल सेट में से हटा देंगे, यानी कि 2 4 6 और 8। उसके बाद जो भी बचेगा वही हमारा होगा ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है,
और फिर सेकेंड में पूछ रहा है हमें ए का कम्प्लीमेंट पूछ रहा है। तो मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ रिजल्ट। अगर आप ए का कम्प्लीमेंट निकालिएगा फिर उसका कम्प्लीमेंट निकालिएगा तो आपके पास फिर से सेट ए ही मिल जाएगा। ठीक है, तो एग्जांपल समझते हैं इसको। अब देखिए ए का कम्प्लीमेंट मतलब कि यूनिवर्सल सेट में से सेट ए का कम्प्लीमेंट, तो हमें यू दिया हुआ 1 से लेके 8 तक, और ए का कम्प्लीमेंट हमें अभी आया था 1, 3, 5 और 7। अगर हम इसका कम्प्लीमेंट निकालते हैं तो देखिए कि ए का कम्प्लीमेंट क्या था 1, 3, 5, 7। अब हम यूनिवर्सल सेट में से इस एलिमेंट को हटाएंगे 1, 3, 5, 7, तो हमारे पास बचता है 2, 4, 6 और 8 बचता है। तो वही तो हमारा है सेट ए, यानी कि ए का कम्प्लीमेंट जो होता है वो सेट ए होता है। ये हम अभी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, मैं आपको बता दिया हूँ इसे। ठीक है, अब हम अगर वेन डायग्राम देखें ए कम्प्लीमेंट का तो कुछ इस तरह से है। सबसे पहले एक यूनिवर्सल सेट, फर्स्ट नंबर में हमारा ए कम्प्लीमेंट। ठीक है, मतलब कि यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को घटाइए तो हमें मिलेगा ए का कम्प्लीमेंट। तो हमें यू दिया हुआ 1 से लेके 8 तक, और ए सेट दिया हुआ है 2, 4, 6 और 8। अब हम लोग जो इसमें से 2, 4, 6 और 8 जो भी सेट ए में है उस एलिमेंट को हम यूनिवर्सल सेट में से हटा देंगे, यानी कि 2, 4, 6 और 8। उसके बाद जो भी बचेगा वही हमारा होगा ए का कम्प्लीमेंट। ठीक है, और फिर सेकेंड में पूछ रहा है हमें ए का कम्प्लीमेंट पूछ रहा है। तो मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ रिजल्ट। अगर आप ए का कम्प्लीमेंट निकालिएगा फिर उसका कम्प्लीमेंट निकालिएगा तो आपके पास फिर से सेट ए ही मिल जाएगा। ठीक है, तो एग्जांपल समझते हैं इसको। अब देखिए ए का कम्प्लीमेंट मतलब कि यूनिवर्सल सेट में से सेट ए का कम्प्लीमेंट, तो हमें यू दिया हुआ 1 से लेके 8 तक, और ए का कम्प्लीमेंट हमें अभी आया था 1, 3, 5 और 7। अगर हम इसका कम्प्लीमेंट निकालते हैं तो देखिए कि ए का कम्प्लीमेंट क्या था 1, 3, 5, 7। अब हम यूनिवर्सल सेट में से इस एलिमेंट को हटाएंगे 1, 3, 5, 7, तो हमारे पास बचता है 2, 4, 6 और 8 बचता है। तो वही तो हमारा है सेट ए, यानी कि ए का कम्प्लीमेंट जो होता है वो सेट ए होता है। ये हम अभी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, मैं आपको बता दिया हूँ इसे। ठीक है, अब हम अगर वेन डायग्राम देखें ए कम्प्लीमेंट का तो कुछ इस तरह से है। सबसे पहले एक यूनिवर्सल सेट,
ठीक है। सबसे पहले हम एक यूनिवर्सल सेट लेंगे या रेक्टेंगल या स्क्वायर में, उसे हम यू मान लेंगे। फिर सेट ए है, ये हमारा सेट ए हुआ। अब देखिए सेट ए का एलिमेंट तो यहाँ होगा, हमें निकालना है ए का कंप्लीमेंट, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से सेट ए का एलिमेंट को हटा देना है। तो हमारे पास बचेगा ये रेड वाला जोन, इसे हम कहते हैं ए का कंप्लीमेंट। तो हम लोग जो है अभी कंप्लीमेंट ऑफ सेट भी समझ लिए। अब हम आगे पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स पर। तो देखिए कुछ प्रॉपर्टीज है हमारे पास कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स पर जो हमने अभी पढ़ा था। सबसे पहला प्रॉपर्टीज है कि इसे हम कहते हैं कंप्लीमेंट लॉ, ठीक है, इसका नाम है कंप्लीमेंट लॉ। तो ये क्या है, अगर ए यूनियन ए कंप्लीमेंट अगर रहा तो वो होता है हमारा यूनिवर्सल सेट के बराबर, ठीक है। मतलब कि कोई सेट ए है, अगर उसका हम कंप्लीमेंट निकाल के यूनियन कर दे तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा, ठीक। अगर वही हम अगर इंटरसेक्ट कर दे तो हमारे पास फाई मिल जाएगा, इसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉज। फिर सेकेंड नंबर पे जो आता है हमारा वो होता है हमारा डी मॉर्गन लॉज, ठीक है। इसमें क्या है, अगर आप ए यूनियन बी निकालते हैं फिर उसका कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वो जो है कुछ इस तरह से होता है, या आप ए इंटरसेक्ट ए कॉम्प्लीमेंट निकालिए, बी कॉम्प्लीमेंट निकालिए अलग अलग और उसका इंटरसेक्ट कीजिए, या ए यूनियन बी निकाल के उसका कॉम्प्लीमेंट निकालिए, दोनों चीज़ जो है सेम आता है। उसी प्रकार अगर आप इंटरसेक्ट करिए, ए का अलग बी का अलग कॉम्प्लीमेंट निकाल के यूनियन करिए, ठीक है, वो अगर और ए इंटरसेक्ट बी निकाल के कॉम्प्लीमेंट निकालिए वो सेम आता है। यानी कि सिंपल में समझे तो ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट निकाल के इंटरसेक्ट करेंगे। अगर ए इंटरसेक्ट बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो हम ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट निकाल के यूनियन कर देंगे, इसे हम कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉज। फिर थर्ड नंबर पे आता है हमारा लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट, जो कि मैं आपको पीछे बताया था, जस्ट देखिए रिव्यू कीजिए। मैं आपको बताया था कि अगर आप ए कॉम्प्लीमेंट निकालिएगा और उसका कॉम्प्लीमेंट निकालिएगा तो आपके पास सेट ए ही आ जाएगा। तो वही होता है हमारा लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट, यानी कि कोई भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाल के फिर से उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल दीजिए, वही कहलाता है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। जैसे कि हम लोग एक यहाँ देखिए ए का मेरे पास सेट ए था, मैंने सबसे पहले उसका कॉम्प्लीमेंट निकाला ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकाला वो, ठीक है, बराबर होता है सेट ए का। मैंने पीछे एग्जांपल भी बता चुका हूँ आपको, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। अब जो लास्ट प्रॉपर्टीज है वो हमारा है लॉ ऑफ इम्पिटी सेट एंड यूनिवर्सल सेट, ठीक। तो ये क्या है, अगर कोई फाई है यानी कि नल सेट है, इम्पिटी सेट है या वॉइड सेट है, उसका कॉम्प्लीमेंट निकालिएगा तो आपके पास यूनिवर्सल सेट ही आएगा। अगर आप यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालिएगा तो आपके पास फाई आ जाएगा, यानी कि नल सेट आ जाएगा। जैसे कि हम लोग एग्जांपल समझते हैं इसको। जैसे देखिए आपके पास यू दिया हुआ है 1 2 3, ठीक, और एगो सेट दिया हुआ है जिसमें कि कोई एलिमेंट टीच नहीं है, तो हमसे पूछता है उस सेट का कॉम्प्लीमेंट, तो आप क्या कीजिएगा, यू में से फाई घटा दीजिएगा, तो आपके पास क्या बच जाएगा, बताइए जरा सोचिए। आपके पास तो वही तो यूनिवर्सल सेट ही तो बच जाएगा, काहे कि दोनों फाइव में से एक घटाएंगे तो वही ना बचता है, जैसे कि एक में से 0 घटाए तो एक ही तो बचता है। उसी प्रकार यू में से 0 घटाए तो यू ही तो आएगा, समझ गए होंगे आप, मुझे लगता है, ठीक है। उसी प्रकार अगर आप इसका कॉम्प्लीमेंट निकालिएगा तो क्या आएगा, u में से u को घटाओ, मतलब कि एक में से एक को घटाओ तो 0 ही तो आता है। उसी प्रकार अगर आप u में से u घटा दीजिएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0, यानी कि 5। तो इस प्रकार से हम लोग जो है कॉम्प्लीमेंट भी पढ़ लिए और उसका प्रॉपर्टीज भी हम लोगों ने देख लिया। देखिए ये जो है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, क्लास 10th और 11th का।
अगर आप इस पर जुड़ना चाहते हैं तो आप ये मतलब कि ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप, ठीक है। और फिर ये जो है हमारा वो नंबर है, अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं कि हमें ये दिक्कत है, बता दीजिए। हम लोगों को इस वीडियो में बस इतना ही पढ़ना था। और ख़त्म करने से पहले हम लोग एक एग्ज़ाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5 है 1.4 का, ठीक है। तो हम उस क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम। हमें वेन डायग्राम बनाना है। आपको मैंने कल सिखा चुका हूँ वेन डायग्राम बनने का। सबसे पहले आप रेक्टेंगल बनाएगा जिसे आप यूनिवर्सल सेट मानिएगा। अगर आपके पास 2 सेट है तो आप कुछ इस तरह से बनाएगा। मैं आपको हर रोज़ बोल रहा हूँ, यानी कि कल से बोल रहा हूँ। तो इस तरह से हम बनाएंगे वेन डायग्राम, समझते हैं आगे। तो हमारा फर्स्ट है वो है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सबसे पहले हम बनाते हैं ए यूनियन बी का मतलब कि वेन डायग्राम, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एक यूनिवर्सल सेट जिसे हम मानेंगे यू, ठीक है। फिर हमारे पास 2 सेट है तो हम उसे बनाएंगे ऐसे और ऐसे, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों ने समझ चुका होगा। फिर ये जो हमारा एलिमेंट होगा यहाँ से लेके इस पूरे सर्कल के अंदर, वो हमारा कहलाएगा ए यूनियन बी, ठीक। जैसे कि आप एग्जांपल देखिए, जैसे ये हमारा यूनिवर्सल सेट रहा और ये सेट ए रहा, तो ये हमारा सेट ए कहलाएगा। और इधर जो बच गया ये सब वाइट वाला, उसे हम कहते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट। तो उसी प्रकार जो भी चीज़ हमें बच चुका है इस सर्कल के बाहर, जो कि मतलब कि ये सब, वो कहलाएगा हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। मतलब कि ये तो हमारा हो गया ए यूनियन बी हो गया, और ये सब हो गया हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो हमारा फर्स्ट है वो है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सबसे पहले हम बनाते हैं ए यूनियन बी का मतलब कि वेन डायग्राम, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एक यूनिवर्सल सेट जिसे हम मानेंगे यू, ठीक है। फिर हमारे पास 2 सेट है तो हम उसे बनाएंगे ऐसे और ऐसे, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों ने समझ चुका होगा। फिर ये जो हमारा एलिमेंट होगा यहाँ से लेके इस पूरे सर्कल के अंदर, वो हमारा कहलाएगा ए यूनियन बी, ठीक। जैसे कि आप एग्जांपल देखिए, जैसे ये हमारा यूनिवर्सल सेट रहा और ये सेट ए रहा, तो ये हमारा सेट ए कहलाएगा। और इधर जो बच गया ये सब वाइट वाला, उसे हम कहते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट। तो उसी प्रकार जो भी चीज़ हमें बच चुका है इस सर्कल के बाहर, जो कि मतलब कि ये सब, वो कहलाएगा हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। मतलब कि ये तो हमारा हो गया ए यूनियन बी हो गया, और ये सब हो गया हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। दूसरा है हमारा ए इन कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। तो हम उस देखते हैं कि कैसे बनता है वो सब। देखिए हमारा सेकेंड क्वेश्चन है ये। सबसे पहले हम निकालेंगे ए का कॉम्प्लीमेंट, तो हमें क्या पता चलेगा, जैसे कि देखिए ये रहा हमारा यूनिवर्सल सेट, ये हमारा रहेगा कोई 2 सेट ए और बी, ठीक। हम पहला वाले को ए मानते हैं, दूसरा को बी मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट देखते हैं क्या होगा। तो सेट ए का एलिमेंट छोड़कर जो भी होगा वो हमारा कहलाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ये सब हमारा हो जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट। उसी प्रकार से अगर आप बी कॉम्प्लीमेंट का बात करें तो सेट बी का एलिमेंट छोड़कर सभी जो बचेगा वो हमारा कहलाएगा बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ये सब, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक। अब देखिए तो हम इसे हम मिटा देते हैं। तो हम इसे मिटा देते हैं, आप लोग समझ गए होंगे कुछ।
देखिए मैंने इस फिगर को कुछ इस तरह से बनाया, जो इस है स्काई ब्लू कलर का है उसे हम माने ए का कम्प्लीमेंट, और रेड से जो उसे बी का कम्प्लीमेंट। और फिर जब ऐसे लाइन और ऐसे लाइन कटेगा कहीं पर, जैसे कि मैं आपको समझा रहा हूँ कलर से, जैसे देखिए मान लीजिए हमारा रहेगा स्काई ब्लू यानी कि ए, सेट ए का कम्प्लीमेंट, ठीक है, और ये रहा हमारा सेट बी का कम्प्लीमेंट। तो हमारा जो यहाँ पे कॉमन मिलेगा ये सब वही कहलाएगा हमारा ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। और फिर जो थर्ड नंबर है हमारा वो है ए इंटरसेक्ट बी का कम्प्लीमेंट। आप कुछ इसी तरह से बना लेगा जिस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन बनाया है। ये हमारा हो जाएगा ए इंटरसेक्ट बी, ठीक है, दिखा देता हूँ आपको अच्छे से। देखिए ये हमारा हो जाएगा ए इंटरसेक्ट बी, उसके बाद जो भी चीज़ बचेगा वो हमारा होगा ए इंटरसेक्ट बी का कम्प्लीमेंट। उसका जो फोर्थ क्वेश्चन है वो मतलब कि क्वेश्चन 2 के ही जैसा है, तो आप उसे खुद से ट्राई कर लीजिएगा। तो थैंक्स, स्टे एट होम, बाय।